बार जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ जल रहा है धर्मांतरण के नाम पे, बस्तर सुलग रहा है धर्मांतरण के नाम पे। ताजा मामला कांकेर का सामने आया है कि कांकेर में शव दफनाने को लेकर हुआ विवाद इस तरह भड़का कि आगजनी तक हो गई, तोड़फोड़ तक हो गई, कई लोग इसमें घायल हो गए। समस्या वही कि धर्मांतरण व्यक्ति का शव दफना दिया गया, जबकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया, 14 से 15 दिन तक शव को दफनाने का इंतजार किया गया। इन तमाम चीजों के बीच एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार छत्तीसगढ़ सुलग क्यों रहा है और डेमोग्राफी बदलने की नाकाम साजिश और कोशिश करने वालों के खिलाफ कब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून का इंतजार लंबा होता जा रहा है, लेकिन जमीन पर हालात इंतजार नहीं कर रहे। ग्रामीण इलाकों में तनाव सुलग रहा है और शिकायतें अब टकराव में बदलती दिख रही हैं। ताजा चिंगारी कांकेर से भड़की है, जहां एक शव को दफन की प्रक्रिया ने पूरे गांव को रण क्षेत्र में बदल दिया। यहां आमाबेड़ा के तेवड़ा गांव में आदिवासी समाज और ईसाई समुदाय आमने सामने आ गए। नतीजा ये रहा कि पत्थर चले, लाठियां उठी और 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण घायल हो गए। हालात अब भी काबू में नहीं है। गांव में तनाव पसरा हुआ है। इस बार उम्मीद भी जताई जा रही थी कि विधानसभा के शीत सत्र में धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून आएगा, लेकिन आया नहीं। विधानसभा सत्र के दौरान विजय शर्मा ने क्या कहा था, सुनिए। कोशिश में था भी, अभी हूँ भी, परंतु देखिए ईश्वर की दया है तो आ जाएगा तो ठीक रहेगा। कांकेर के आमाबेड़ा के तेवड़ा गांव के आदिवासियों ईसाइयों में खूनी झड़प, शव दफनाने पर विवाद। बड़े बवाल के बीच कब्र से निकाली गई लाश, पुलिस समेत कई ग्रामीण हुए घायल। आदिवासी समुदाय ने ईसाई समुदाय के लोगों को गांव से बाहर खदेड़ते नजर आए। ईसाई समुदाय के लोगों ने भी लाठी डंडों से हमला कर दिया। विवाद बढ़ा। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक मामला शांत नहीं हो सका। विवाद की जड़ सरपंच के पिता की मृत्यु के बाद उनके शव को गांव में ही दफनाया जाना। चर्चा में तोड़फोड़ की खबर, गांव में बढ़ाई गई सुरक्षा, इलाके में सतर्कता की अपील। अब जब गांव में आग सुलग रही है तो सियासी बयानबाजियों का भी सामने आना लाजमी है। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूछ ही लिया कि धर्मांतरण को लेकर जहां तहां बवाल हो रहा है। दावे के बावजूद विधानसभा में कानून नहीं आया। बीजेपी सिर्फ वोट बैंक का ध्रुवीकरण करती है। इधर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो धर्मांतरण के पक्ष में है या खिलाफ। कानून को सख्त करने से पीछे बीजेपी नहीं हटी है, अभी भी कार्रवाई चल रही है। बड़े बड़े दावे पिछले 2 साल से करते आ रही है कि हम धर्मांतरण पे नया कानून बनाएंगे, हमारा ड्राफ्ट तैयार है। और अभी भी ये तो कह रहे थे कि शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण पे नया कानून ला रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? हमारी सरकार जब से है, हमने साफ कहा है, इससे पहले भी 15 साल जब सरकार रही तो साफ कहा था, हम जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हैं और इसको लेकर के जो अभी मौजूदा कानून है उसका सख्ती से पालन हो और आवश्यकता अनुसार कानून में नए भी अगर कोई प्रोविजन जोड़ने की बात आ रही है, नया कानून लाने की बात आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसमें पीछे नहीं हटने वाली है। हम लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। दीपक बैज जी और कांग्रेस को बताना चाहिए कि एक बार भी उनके मुंह से ये शब्द क्यों नहीं निकलता कि वो धर्मांतरण के खिलाफ है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ गांव में धर्मांतरण को लेकर तनाव धधक रहा है। शव दफन से शुरू हुआ विवाद अब समाज बनाम समाज की हिंसा में बदल चुका है और दूसरी तरफ रायपुर की सत्ता की गलियों में कानून अब भी बहस और बयानों में उलझा है। कांग्रेस सवाल पूछ रही है, बीजेपी पलटकर आरोप लगा रही है। बहरहाल धर्मांतरण की इस धधकती लौ को वक्त रहते नहीं रोका गया तो इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं, छत्तीसगढ़ की सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। अब देखना होगा कि डेमोग्राफी बदलने वालों पर कानूनी लगाम कैसे कसी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़।
इस रिपोर्ट को देख के आप कमोबेश समझ गए होंगे कि कांकेर में हालात क्या है और क्यों इस गंभीर विषय पे चर्चा की आवश्यकता आन पड़ी। चले इसी विषय पे करेंगे चर्चा। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उमेश घोड़मोड़े जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी आपका भी बहुत स्वागत है। द नैरेटिव के संपादक शुभम उपाध्याय भी हमारे साथ है। आप लगातार बस्तर जनजाति मामलों पे काम करते हैं। शुभम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुभम जी मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं कि बस्तर और छत्तीसगढ़ में हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि कांकेर में पहली बार आगजनी की घटना घटी हो या बस्तर पहली बार धर्मांतरण की लौ से धक्का हो। जिम्मेदार क्या और पूरे मामले की ये पूरा मामला क्या, जरा समझाइए एक बार। जैसा कि आपने कहा ही कि यह पहली बार नहीं है कि कांकेर जला हो या बस्तर धक्का हो। इससे पहले हमने नारायणपुर, बस्तर और लगभग बस्तर के 7 जिलों में ऐसी घटनाएं और ऐसी परिस्थितियों को देखा है। और ऐसा भी नहीं कि इसी सरकार में या पहली बार इसी साल ये हो रहा है। पिछले 5 वर्षों से 7 वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हम बस्तर में होती आ रही है। अभी आपने जिक्र किया कि एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इसी वर्ष। वो घटना थी बस्तर के छिंदावाड़ा गांव के। वहां पर भी इसी तरह की घटना आई थी कि शव दफनाया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने विरोध किया। शव दफनाने की जिद हो रही थी और ग्रामीणों ने विरोध किया और उसके बाद उसे क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड में दफनाने की आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। तो बात यह निकल कर आती है, जब मैंने ग्रामीणों से बात की, बस्तर के अलग अलग जिलों में गांव में जा जाकर जो लोकल जनजाति है उनसे बात की, तो वो कहते हैं कि जब किसी मुस्लिम के ग्रेवयार्ड में किसी ईसाई को नहीं दफनाया जा सकता, जब किसी हिंदू के शमशान में किसी ईसाई का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, तो हमारे ग्रेवयार्ड में हमारे जो रूढ़ी प्रथा से जो वहां पे दफन कफन की परंपरा चली आ रही है, वहां पर किसी दूसरे धर्म के, किसी दूसरे रिलीजन के लोगों को उनकी पद्धति से क्यों दफनाया जा रहा है। तो उनका प्रश्न यही है बार बार कि यदि उन्हें उस जगह पर दफनाना है तो रूढ़ी परंपरा से, रूढ़ी प्रथा से किया जाए, और यदि वो अपनी परंपरा से दफनाना चाहते हैं तो उनके लिए जो सरकार ने जगह तय की है वहां पर जाकर वो दफनाए। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि ये विवाद की स्थिति या पूरे तनाव की स्थिति या लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति वहीं से शुरू हो रही है कि हम जबरदस्ती या हम इसी जगह पर शव दफनाएंगे, इसी जगह पे दफन कफन करेंगे और हमारे रीति रिवाज से करेंगे, जो कि वहां की परंपरा नहीं है। यह कुल मिलाकर एक सीधा सीधा एक नेक्सस और एक डे टू डे और बार बार मॉडस ऑपरेंडी जो बस्तर को धत्काने का नजर आ रहा है। बिल्कुल। उमेश जी, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। एडिशनल एसपी घायल हुए हैं, 22 से अधिक लोगों को चोट पहुंची है, 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, 3 दिन से ये घटनाक्रम चलते आ रहे। आज आगजनी हो गई साहब, आग लगा दिया गया एक स्थान पे। जिम्मेदार कौन है, कैसे सुलझेगा ये मामला, समझाइए जरा। देखिए, जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया, डेमोग्राफी क्या बस्तर की, कांकेर की, उस सुदूर आदिवासी क्षेत्र की डेमोग्राफी बदलने के लिए कोई साजिश रची गई है लंबे समय से। अभी पत्रकार महोदय मौजूद हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि ये केवल आज का विषय नहीं है। हम कहेंगे तो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों के अंदर में, 5-7 वर्षों के अंदर में जिस प्रकार की स्थिति बनी, खास करके धर्मांतरण को लेकर के, धर्मांतरण बहला फुसला करके दबाव पूर्वक लगातार आरोप निकल करके आते रहे, समय समय पर इस प्रकार की घटनाक्रम भी निकल करके आते रहे, और 2018 के बाद ही क्यों वर्ग संघर्ष देखने के लिए मिला, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। और लगातार प्रशासन स्तर पर, शासन के स्तर पर, यहां तक कि पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी आपको याद होगा कैसे जब कांग्रेस की सरकार थी, इसी प्रकार के वर्ग संघर्ष को उस समय के तात्कालिक एसपी ने पत्राचार के माध्यम से सरकार को अवगत कराया था, चेताया था। मैं आ रहा जी। 2018 से 23 तक कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, जनता ने मैंडेट दे दिया 2023 के दिसंबर में। साहब 2 साल से आपकी सरकार है, छोड़िए ना 5 साल की कहानी, 2 साल पे बात करेंगे। उसी पे जी, मैंने पहले ही कहा कि मैं कहूंगा तो मुझ पर आरोप लगेंगे। और ये जो डेमोग्राफी का विषय है, धर्मांतरण का विषय है, इस प्रकार के वर्ग संघर्ष का विषय है, ये कोई 1 महीने, 2 महीने, 2 साल या 3 साल में एकदम से खड़ा होकर के इस रूप में, इस प्रकार की
घटना के रूप में निकल करके सामने नहीं आता। ये कई वर्षों से लगातार इस प्रकार की स्थितियां चल रही थी, जिस पर समय रहते उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त की प्रशासन ने गंभीरतापूर्वक निर्णय नहीं लिया। उसकी ये परिणति कि इस प्रकार की चीजें निकल करके सामने आ रही है। रह गई बात हमारे सरकार की, तो शासन प्रशासन वहां पर मुस्तैद है। सरकार इस विषय को लेकर के गंभीर है, संवेदनशील है। जिम्मेदारी निश्चित तौर पर हमारी बनती है और किस प्रकार से वहां पर सामाजिक समरसता स्थापित हो और कैसे जो वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए। इसलिए बीते 3 दिनों से प्रशासन वहां पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है और बातचीत के माध्यम से इस वर्ग संघर्ष का समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर बहुत ज्यादा बल प्रयोग करके बहुत गंभीर प्रयास किया जा रहा है। मैं साधुवाद देता हूं प्रशासन को कि ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि एडिशनल एसपी घायल हो गए, ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि घर में आग लगा दिया गया, ऐसा प्रयास किया गया कि वहां पे जनजाति समुदाय के लोगों ने 4 दिन पहले रैली निकाली, बड़ी रैली। कांकेर में पहली घटना नहीं है। कांकेर में इस तरह के संघर्ष कई दिनों से देखने को मिल रहे हैं। शुभम जी को बहुत बेहतर तरीके से पता होगा कि कैसे वहां पे 2 वर्गों के बीच में संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है और आप प्रयास कर रहे हैं। साधु बात है आपके प्रयास को। मैं लौटता हूं आपके पास। नितिन जी, सरकार जिम्मेदार नहीं है, आप भी कह दीजिएगा, क्योंकि फिर बात घूम के आएगी साहब आपके सरकार में तो एसपी का सिर फूटा था, यहां तो एडिशनल एसपी घायल है, एसपी बचे हुए हैं। जवाब दीजिए जरा। देखिए, बहुत ही दुखद और चिंताजनक है। मैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहा था, छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं था अवधेश भाई। मैंने बलौदा बाजार भी देखा, हम सब ने, कि किस तरीके से वहां पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, एसपी और कलेक्टर के ऑफिस जला दिए गए। भारत में ऐसा पहली बार किसी प्रदेश में ऐसी घटना घटी होगी। और अभी कांकेर की हम बात करें, धर्मांतरण के विषय पर जिस तरीके से वहां पर जनाक्रोश देखने को मिल रहा है, शव को खोदकर बाहर निकाला गया। 3 दिन से ये घटना चल रही है। तो 3 दिन से जब ये घटना जारी है तो सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया? आज जब आगजनी की घटना हो गई, एसपी का, एडिशनल एसपी का सिर फट गया, 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए, लाठीचार्ज हुआ और अभी मुझे जानकारी मिली है कि अभी भी लाठी डंडे से लैस होकर ग्रामीण वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये चिंताजनक है, इनसे स्थितियां नहीं संभल रही है। एक बात कही थी इन्होंने सरकार बनने के बाद कि धर्मांतरण बहुत गंभीर विषय है और हमारी सरकार इसके खिलाफ कड़े कानून लाएगी। और प्रदेश के विद्वान गृह मंत्री और विद्वान मुख्यमंत्री जी ने 18 बिंदुओं का ड्राफ्ट बना है, उसको बस हम पेश करेंगे और कड़े कानून बनाएंगे, विधेयक पारित करेंगे, बहुत कड़ा कानून बनाएंगे। कितने सत्र निकल गए 2 साल में। अभी शीतकालीन सत्र से पहले भी कहा था कि इस शीतकालीन सत्र में हम धर्मांतरण के विषय में कड़े कानून बनाने का विधेयक जो है विधानसभा में पेश करेंगे। नहीं किया, इनकी नियत ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं जब एक दिन में नोटबंदी हो सकती है, मैं तो कहता हूं जब एक दिन में लॉकडाउन लग सकता है, जब जीएसटी थोपा जा सकता है, तो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी धर्मांतरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी कोई कानून बना दे, मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से ताली बजाकर स्वागत कर दूंगा। क्योंकि ये एक प्रदेश का मामला नहीं है, झारखंड में भी होता है, बिहार में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। राष्ट्रव्यापी कानून बना दीजिए। और कांकेर जो है ये जल रहा है, इसकी जिम्मेदारी लीजिए और स्थिति तत्काल नियंत्रण में लाइए। वहां पर, यहाँ पर बैठकर पल्ला झाड़ने से बात नहीं बनेगी। पल्ला नहीं झाड़े, पूरी गंभीरता से बातों को स्वीकार करें कि साहब स्थितियां संभालने की कोशिश की जा रही है। संख्या टेंटेटिव बता देता हूं, आदिवासी जनजाति जो लोग हैं उनकी संख्या तकरीबन 3000 है और दूसरे जो कम्युनिटी उनकी संख्या 1000 है। लगभग 1200 की संख्या में पुलिस बल वहां पे मौजूद है। टेंटेटिव आंकड़े आपको बता रहा हूं। चलिए एक और अपडेट मेरे पास आ गया। शुभम जी सुनिएगा, मैं आपसे सवाल लूंगा। प्रशासन ने अपील की है कि किसी भी शव को दफनाने से पहले, क्षेत्र बता देता, आमाबेड़ा, बड़े तेवड़ा, नरहरपुर, सुरही, दुधावा, चरामा, भानुप्रतापपुर, कांकेर, कोंडागांव, धमतरी, सिहावा और नगरी क्षेत्र में बिना प्रशासन की अनुमति के आप शव का कफन दफन नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति बन गई शुभम जी हमारे शांत छत्तीसगढ़ में। आज हम गुरु घासीदास बाबा की जयंती मना रहे, मन के एक समान के राज्य में इस तरह की स्थिति बन गई कि शव के कफन दफन के लिए प्रशासन को सूचना देना होगा। देखिए, इसके पीछे हमें आज की घटना पे नहीं जाना। आमाबेड़ा की जो घटना हुई है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो हिंसा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, वो नहीं होना चाहिए।
लेकिन मैंने वही कहा कि ये हमें एक दिन या एक साल के परिदृश्य में नहीं देखना चाहिए, इसे हमें लंबे जो अंतराल में जो सीरीज एक चली आ रही है उसके रूप में देखना चाहिए कि कैसे एक के बाद एक घटना हो रही है। यदि एक जिले में कोई घटना होती है, आपने जितने स्थानों के नाम बताए लगभग उन सभी स्थानों में इस तरह की स्थितियां पहले बन चुकी है। तो यदि पहले ये स्थिति बन रही है तो क्या ग्रामीणों को इसमें अवेयर होकर उन्हें खुद से सामने नहीं आना चाहिए कि नहीं, जिस जगह पे विवाद हो रहा है हमें वहां पे नहीं दफनाना चाहिए। बात वहीं पर निकल के आती है कि बार बार विवाद की स्थिति एक ही समाज के द्वारा क्यों शुरू की जाती है। बार बार जब जनजाति समाज कह रहा है कि हमारे रूढ़ी प्रथा की जमीन पर शव कफन दफन रूढ़ी प्रथा से होना चाहिए, तो वो बात क्यों नहीं मानी जा रही, पहली बात। दूसरी बात ये कि बस्तर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यह संविधान से उनको अधिकार मिला हुआ है कि उनके क्षेत्र में जो जनजाति संस्कृति परंपरा है, आस्था है, रूढ़ी प्रथा है, उसका सम्मान भी होगा और उसकी रक्षा भी की जाएगी। तो यदि उनकी रक्षा और सुरक्षा में आंच आती है तो कोई भी समाज उग्र क्यों नहीं होगा, ये एक मेरा प्रश्न है। इसके बाद मेरी बात एक आती है पहले की घटना पे। अभी मैं अपने एक प्रवक्ता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार इस तरह की घटना हुई। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2023 की 1 जनवरी को इसी तरह की घटना नारायणपुर के एड़का थाना के अंदर गोर्रा गांव में हुई थी, और वहां पर दूसरे प्रांतों से, दूसरे राज्यों से जो कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियन कम्युनिटी से लोग आए थे और उन्होंने हाथापाई की थी और कई लोगों के सर फुटे थे। टीआई जो थे वहां पे उनका पैर तक टूटा था। इसके बाद की घटनाएं सभी को पता है कि एसपी का सर फूटा। और इस बार भी आमाबेड़ा में यही हुआ कि जो जनजाति समाज के धार्मिक आस्था के जो प्रमुख होते मांझी, उनको मारा गया और वो भी कांकेर के हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये विवाद की स्थिति एक सीरीज है, लगातार चली आ रही है, जिसपे नियमित चर्चा की आवश्यकता है और बार बार ये देखने की आवश्यकता है कि ये इंडिपेंडेंट घटना नहीं है, ये नियमित चले आ रही है, सीरीज वाइज चली आ रही है। उमेश जी, छोड़ दीजिए साहब कि किसकी सरकार थी किसकी सरकार नहीं थी, एक व्यक्ति को भी अगर खरोच आती है ना, जनजाति समाज का एक व्यक्ति भी पीड़ित होता है तो सामूहिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की बनती है, क्योंकि आदिवासी बाहुल प्रदेश है, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी वर्ग से आते हैं। कैसे उनकी सुरक्षा होगी, कैसे उनके अधिकारों का संरक्षण होगा, कैसे वहां पे सामाजिक समरसता कि न केवल कागजी पाठ पढ़ाया जाएगा, धरातल पे उसका असर देखने को मिलेगा, उपाय बताइए। देखिए, सरकार इस विषय को लेकर के बहुत संवेदनशील है और गंभीर है, और इसीलिए लगातार बीते 3 दिनों का आप जिक्र कर रहे थे, 3 दिनों से लगातार प्रशासन वहीं डेरा जमाए हुए है। और कैसे सामाजिक समरसता आए, यहाँ पर कोई ये विषय नहीं है कि कहीं कोई विवाद हो रहा है, कोई अप्रिय स्थिति होने की संभावना है, वहां पर लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया जाए, उसको स्थिति को बलपूर्वक नियंत्रित करने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर सरकार और प्रशासन का पूरा प्रयास ये है कि कैसे बातचीत से हल निकले, कैसे सामाजिक समरसता, केवल ये अभी का विषय नहीं, केवल ये कांकेर का विषय नहीं है, पूरे बस्तर में जिस प्रकार से सीरीज के रूप में अभी जैसे जिक्र कर भी रहे थे कि ये इसके पीछे लोग कौन हैं, सरकार इस विषय पर भी गंभीरता से जा रही है। और क्या बस्तर की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास षड्यंत्र पूर्वक तरीके से किया जा रहा है? क्या आपसी संघर्ष करा करके वहां ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है? इसके पीछे कौन लोग हैं और बार बार ये वर्ग संघर्ष की स्थिति क्यों निर्मित हो रही है? क्या बाहर से कोई लोग आकर के इस प्रकार का, क्योंकि पूरा बस्तर, पूरा छत्तीसगढ़ एक शांति के टापू के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा बस्तर के अंदर में जिस प्रकार से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, उस नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही साथ कहीं एक षड्यंत्र के रूप में इस प्रकार से वर्ग संघर्ष करा करके बस्तर की शांत आबो हवा को दूषित अशांत करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। ये तमाम विषय हैं और तमाम जो प्रशासन जो है, जो हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस जो हैं, वो भी इन विषयों पर, इन तथ्यों पर लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपने जिक्र भी किया कांकेर का कि ये केवल आज का विषय नहीं, इससे पहले भी और स्थितियां वहां पर, चाहे जुलाई की बात करें 2025 की, फिर अगस्त में किस प्रकार से वहां पर जो रैली करने का विषय निकल कर आया, ये शासन प्रशासन के संज्ञान में है। और हो सकता है इस प्रकार का घटनाक्रम इससे पहले जुलाई में हो सकता था, क्योंकि इससे पूर्व भी जो और 100 दफनाने के मामले आए थे, उनको भी अन्यत्र प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया।
उसके बावजूद भी बार बार इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति करने का प्रयास कौन कर रहा है, यह भी एक जांच का विषय है। मैं समझता हूं कि यह बहुत संवेदनशील विषय है और कांग्रेस को इसमें राजनीति करने से बाज आना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं नितिन जी, कतई राजनीति मत कीजिए, कांग्रेस को संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। साहब कांकेर 150 किलोमीटर, आमाबेड़ा वहां से 40 किलोमीटर, 190 किलोमीटर। जब एक नन की गिरफ्तारी होती है तो पूरी कांग्रेस पार्टी झूम जाती है दुर्ग में। कोई गया क्या आमाबेड़ा मिलने के लिए? आप राजनीति के आरोप आपकी पार्टी पे लग रहे, जवाब दीजिए। आप मुझसे पूछ रहे हैं, सत्ता में हम नहीं है, सत्ता में ये है। इनमें से कौन गया? आरोप आप पे राजनीति करने का। इनमें से जाना चाहिए और स्थिति को नियंत्रित तो इनको करनी चाहिए। आप मुझे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा राजनीति के आरोप आप पे लग रहे, आप उसके आरोप। हम राजनीति नहीं कर रहे भाई, संवेदनशील मामला है। मैंने तो कहा वो जो आपको कानून बनाया है, आपने कहा गया क्या पता 18 बिंदुओं का बड़ा ड्राफ्ट आप बना के कहा छुप गया, घूम गया शायद, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। वो ड्राफ्ट है तो भाई उसको ला के विधानसभा में पेश करके कानून बना देना था, विधेयक ला देना था, पारित कर देना था। हम भी समर्थन कर देते उसका। ऐसे तो कानून है, संशोधन होना है। कानून के हिसाब से देखिए, जबरिया धर्मांतरण या प्रलोभन देकर कराया गया धर्मांतरण के विषय में कानून है। पर वो ये जो अभी नई चीजें जो देखने को बहुत सारी मिल रही है कि शव को दफना दिया, दफनाने के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और फिर ऐसी स्थितियां निर्मित हो रही कि आगजनी हो रही है, लाठी चार्ज हो रहे हैं, तो इतना आक्रोश क्यों? इस पर सोचना चाहिए। और सत्ता में बैठे लोगों का काम है स्थिति को नियंत्रित करना। विपक्ष में है, विपक्ष का धर्म हम निभा रहे हैं। सत्ता में बैठे लोगों का काम है नियंत्रित करना। जवाब दीजिए। और यही सवाल आपसे है कि क्या मामले को संज्ञान लेने, सुलझाने प्रशासनिक के अलावा कोई जिम्मेदार व्यक्ति गया क्या? कहाँ है आपके विधायक, कहाँ है आपके सांसद, कहाँ है आपके मंत्री? बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर सीधे तौर पर जिम्मेदारी बनती है और हम कांग्रेस की तरह जिम्मेदारी और जवाबदारी से भागने का काम यहां पर नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया, प्रशासन, तमाम जो एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, वहां पर मुस्तैदी से पिछले 3 दिनों से डटा हुआ है। और उसके पहले के भी जुलाई और अगस्त के घटनाक्रम का जिक्र भी मैंने किया। वहां पर हमारे जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो विधायक हैं, वह भी उसको गंभीरता से वहां पर देख रहे हैं, सामाजिक समरसता की दृष्टि से, वहां के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की दृष्टि से, और लगातार वहां पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बदले में यहां पर कांग्रेस क्या कर रही है? केवल बयान देकर के इस विषय को और तूल देने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जी का यहां पर बयान आता है, क्या वो जाकर के इस विषय को एक सामाजिक समरसता की दृष्टि से, दोनों पक्षों से बातचीत करने की पहल की दृष्टि से ये सकारात्मक संदेश देने का प्रयास नहीं कर सकते? है भैया, मुख्यमंत्री भेज दो। प्रदेश के अंदर में शासन प्रशासन के माध्यम से बस्तर में स्थानीय मंत्री है, लेकिन कांग्रेस क्या इसकी राजनीति देख रही है? कांग्रेस एक नन के सर कांग्रेस हो जाती है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों बहनों की बात आती है, आपसी वर्ग से बात आती है, तो कांग्रेस को इसमें भी राजनीति नजर आती है। दोहरी मानसिकता और इस प्रकार की राजनीति ठीक है। और लगातार बीते 5 वर्षों में किस प्रकार से यहाँ पर ये डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र रचा गया। चले, डेमोग्राफी की परिभाषा शुभम हम सबसे बेहतर जानते हैं। शुभम जरा समझाइएगा। और मैं समाधान चाह रहा हूं, समाधान का जवाब चाह रहा हूं। राजनीतिक दलें नहीं देंगे समाधान, क्योंकि राजनीति का मूल धर्म होता है साहब, मेरी बात बुरी लगे तो लगे, समस्या पैदा करो, राजनीति करो। समाधान बताइए शुभम जी, आप लगातार उस क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप बेहतर उन चीजों को समझते हैं, क्या समाधान है? पहले मैं डेमोग्राफी की बात पर आ रहा था कि मैं जब ग्राउंड पर गया तो कई गांव ऐसे दिखे मुझे, जैसे नारायणपुर के ही कई गांव हैं, भूमियाबेड़ा, चिपरेल, कोड़ा, उर्छा, घुर्गी, ये सब ऐसे गांव हैं जहां पर 80 से 85% तक की जो जनसंख्या है वो कन्वर्टेड ईसाई हो गया। लेकिन डॉक्यूमेंट में आज भी वो क्रिश्चियन नहीं है, वो आज भी ट्राइबल है, वो एसटी है।
तो कुल मिलाकर जो ग्राउंड पे जो दिखता है और डॉक्यूमेंट्स में जो है सरकारी दस्तावेजों, आप किसी भी तहसील में किसी भी एसडीएम कार्यालय में आप डाल दीजिए आवेदन, आरटीआई लगा लीजिए, आपको एक भी चर्च, एक भी कन्वर्जन की वहां पे डॉक्यूमेंट या नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे, चाहे वो किसी भी जगह का वो चर्च कहा जाता है, लेकिन उसकी कोई अनुमति नहीं मिलती। तो कुल मिलाकर हमें यह देखना होगा कि बस्तर जैसा जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, वहां पर इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इस तरह की जो चीजें हो रही है, इसके पीछे कौन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट कैसे धीरे धीरे क्या हुआ, झारखंड में भी यही स्थिति है, उड़ीसा में भी यही स्थिति है, और अब छत्तीसगढ़ के बस्तर को भी नॉर्थ ईस्ट बनाने की पूरी साजिश चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट जैसा बस्तर में भी। इसका समाधान यही है कि समाज सामने आए, सरकार कानून बनाए और प्रशासन उस कानून को बहुत कड़ाई से जमीन पर लागू करे। यही इसका सबसे मेरे मन में एक सवाल है। लगातार आदिवासी समाज सड़कों पे है, बस्तर की बात कर रहा हूं, कानून प्रदेश में है, प्रशासन पालन कराने के लिए धरातल पे मौजूद है, फिर क्यों समस्या है? क्योंकि प्रशासन जो है वो जमीन पर मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर यह है कि अभी जो नियम है उसके अनुसार अगर कोई कन्वर्जन करता है तो उसे कलेक्टर को जाकर उसकी जानकारी देनी है, लेकिन क्या कन्वर्जन हो रहा है उसकी जानकारी दी जा रही है? नहीं दी जा रही है। क्या कलेक्टर या प्रशासन को कोई व्यक्ति ग्राउंड में जाकर उसकी जानकारी ले रहा है? नहीं ले रहा है। छिंदावाड़ा जैसे गांव में 4-4 चर्च हो जाते हैं, लेकिन दरभा तहसील में आरटीआई से जवाब आता है कि एक भी चर्च नहीं है। तो इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही है कि इतने वर्षों से उन्होंने जमीन पे काम नहीं किया, जमीन पे इन चीजों को नहीं देखा। तो अब ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक नए कानून के साथ, कड़े कानून के साथ गांव को ये जिम्मेदारी देकर और मांझी मुखिया को ये जिम्मेदारी देकर प्रशासन के साथ उनका समन्वय कराकर ये चीजों को करना चाहिए। समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उमेश जी आपका शुक्रिया, शुभम जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ जल रहा है, लेकिन उसे जलने नहीं देना है, उसे रोकना है। रोकने की जिम्मेदारी फौरी तौर पे प्रशासन की, शासन की, सरकार के, राजनीतिक दलों की है, लेकिन साझा प्रयास भी आवश्यक है ताकि स्थिति, सामाजिक समरसता धरातल पे लागू हो सके और जो डेमोग्राफी बदलने की नाकाम साजिश चल रही है, कोशिश की जा रही है, उसे तोड़ा जा सके। फिलहाल आज इस कार्यक्रम में इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।